कौरवों और पांडवों के युद्ध की गाथा महाभारत हिंदू धर्म के बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह एक ऐसी कथा है जिससे संबंधित बहुत सी कहानियों को हम जानते हैं और इससे जुड़े कई रहस्यों से हम भली भांति परिचित भी हैं। बहुत से लोगों का तो ये तक कहना है कि वे महाभारत के ग्रंथ से जुड़ी घटनाओं, प्रत्येक पात्र आदि सभी से परिचित हैं, लेकिन वे लोग ये भूल गए कि यह ग्रंथ इतना विशाल है, इससे संबंधित पात्रों की भूमिका इतनी ज्यादा रहस्यमय है कि आप कभी पूरी तरह इन्हें समझ ही नहीं सकते। आज हम महाभारत का महत्वपूर्ण पात्र द्रौपदी के जीवन से जुड़े रहस्य के बारे में बात करेंगे। किस श्राप के कारण उसे 5 पति स्वीकार करने पड़े। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। द्रौपदी, जिसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई थी, जिसने कभी आंसुओं के सहारे जीवन जीने का विकल्प नहीं चुना, ये स्त्री महाभारत की कथा का वो भाग है जिसकी पहचान केवल पांडवों की पत्नी भर ही नहीं है, बल्कि ऐसा बहुत कुछ है जो द्रौपदी का चरित्र अपने भीतर समेटे हुए हैं। इस पात्र को केवल वही व्यक्ति जान और समझ सकता है जिसने वाकई इसकी गहराई में उतरने की कोशिश की हो। पांचाली, आज हम आपको पांचाली यानी कि द्रौपदी से संबंधित वो 8 रहस्य बताने जा रहे हैं जिन्हें ज्यादा चर्चित नहीं किया गया। ये वो राज हैं जिन्होंने पांचाल नरेश की पुत्री पांचाली को द्रौपदी बनाया था। द्रौपदी का कौमार्य। पांडवों से विवाह के बाद द्रौपदी को नियमानुसार प्रत्येक पांडव पुत्र के साथ वर्ष भर रहना होता था और वर्ष बीतने के बाद वह दूसरे पांडु पुत्र के पास पत्नी बनकर जाती थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 पतियों के बावजूद द्रौपदी कुमारी ही थी। दरअसल द्रौपदी को वरदान प्राप्त था कि जब वह एक पांडु पुत्र से दूसरे के पास जाएगी तब उसका कौमार्य पुनः लौट आएगा। इस तरह द्रौपदी का कौमार्य आजीवन भंग नहीं हो पाया। काली का स्वरूप। दक्षिण भारत में यह मान्यता है कि पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी स्वयं काली का ही स्वरूप है, जिन्होंने भगवान कृष्ण की सहायता से कौरवों का सर्वनाश करने के लिए धरती पर अवतार लिया था। स्त्रीवादी विचारधारा। जब द्रौपदी ने 5 भाइयों की पत्नी बनना स्वीकार किया तब वह ये भी जानती थी कि पांडव भाई अन्य स्त्रियों से भी विवाह करेंगे। द्रौपदी इस बात के लिए भी राजी थी, परंतु उसकी एक शर्त थी। शर्त ये थी कि अपने कुल, अपनी गृहस्थी की बागडोर किसी भी अन्य स्त्री, पांडवों की अन्य पत्नियों को नहीं सौंपेगी। अन्य पांडव पत्नियों को उनके अनुसार ही चलना होगा। द्रौपदी ने कुत्तों को दिया था श्राप। नियमानुसार जब द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ होती थी तब कोई अन्य पांडव उस स्थान पर कदम नहीं रख सकता था। परंतु एक रात जब द्रौपदी और युधिष्ठिर एक साथ थे तब वहां एक कुत्ता आ गया। क्रोध के आवेग में द्रौपदी ने कुत्तों को श्राप दिया कि वे दिन के उजाले में शारीरिक संबंध स्थापित करेंगे जिसे पूरी दुनिया देखेगी। हिडिंबा का श्राप। भीम की पत्नी हिडिंबा एक राक्षसी थी। द्रौपदी ने उनके पुत्र घटोत्कच को निरस्कृत किया था, जिससे क्रोधित होकर हिडिंबा ने द्रौपदी को श्राप दिया था। माना जाता है इसी श्राप की वजह से पांडवों के वंश का नाश हुआ था। द्रौपदी के सखा कृष्ण। द्रौपदी ने अगर किसी पर विश्वास किया था तो वे स्वयं भगवान कृष्ण थे। कृष्ण ने भी एक सखा के तौर पर हर क्षण, हर स्थिति में द्रौपदी का साथ दिया था। द्रौपदी जब किसी मुश्किल में या किसी अनुकूल परिस्थिति में फंसती थी तब उनके सखा कृष्ण ही उनकी सहायता करते थे। पांडवों पर विश्वास नहीं करती थी। भरे दरबार में जब 5 पांडवों के बीच द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उस घटना के बाद से द्रौपदी ने कभी अपने पतियों पर विश्वास नहीं किया था। द्रौपदी के जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटित हुई थी जिनके बाद उसने अपने पतियों पर भरोसा करना छोड़ दिया था। दोस्तों, आप हमारे बाकी के अमेजिंग फैक्ट्स वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो यही खत्म होती है। लेकिन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।